हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। अगर आपने एमपी टेट वर्ग 2 का फॉर्म भर दिया है और कुछ भी गलतियां हो गई हैं, कुछ भी करेक्शन आपको करना है तो उसकी डेट चल रही है, आप 18 फरवरी तक करेक्शन कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको करेक्शन करके दिखाएंगे कि आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। कुछ लोग का नाम गलत है, कुछ लोग का डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ गलत है, कुछ लोग का जो है कि फोटो गलत है, साइन गलत है, डिक्लेरेशन सही नहीं है, तो एनीथिंग क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है वो सब कुछ भी दिखेंगे और आपको लाइव हम चेंज करके भी दिखाएंगे। और भी अगर आप चाहें तो प्रेफरेंस, अगर चाहें कि एक से और अधिक विषय में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सब कुछ देखते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट से आपको सब कुछ करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, इस पेज पे, और इसका लिंक अगर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जाकर के इस पेज पे डायरेक्ट आ सकते हैं। वहां पे देखिए भुगतान पश्चात संशोधन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा और इस तरह से आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, इस चीज को पढ़ना है और फिर आगे बढ़ाए पे क्लिक कर देना है। दोस्तों 60 रुपए लगेगा आपका अपना करेक्शन करने का। सबसे पहले जब आपका ये पेज खुलेगा तो यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक डालना है, फिर ट्रांजैक्शन आईडी डालना है और फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है। आवेदन क्रमांक कौन सा है, ट्रांजैक्शन आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको कुछ इस तरह का प्रिंट मिला होगा। यहाँ पे एक कोने पे आवेदन क्रमांक आपका दिया गया है, ये देख सकते हैं, आपको ये डालना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी एक क्यूआर कोड के बगल में जो है इस ट्रांजैक्शन आईडी को डालना है। इस ट्रांजैक्शन आईडी को डालने के बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम फटाफट से इसको डाल लेते हैं और नीचे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने बगल में अपना डाल रखा है, अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको सत्यापित करके आगे बढ़ाए पे क्लिक कर देना होगा। बिना किसी तरीके फटाफट से क्लियर करके दिखाऊंगा आपको सब कुछ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। 1 मिनट भी आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी। अभी देखिए आपके आधार आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी चली गई है। मेरे फोन पे ओटीपी आ गई है, मैसेज मैंने सुन लिया है। अभी यहाँ पे मैं ओटीपी देख के डाल देता हूँ और फिर आगे बढ़ाए पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आगे बढ़ाए पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म का डिटेल्स पूरा मेरे सामने शो हो रहा है। अभी मुझे अगर जो है कि कोई संशोधन करना है तो मैं यहाँ पे क्या क्लिक करूंगा और क्या क्या संशोधन कर सकता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कि यानी कि सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा है आवेदक का नाम, आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, इन सभी चीजों को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो इस ऊपर से आपको दिखाते हैं कि आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम आप नहीं चेंज कर सकते, पिताजी का नाम नहीं चेंज कर सकते, माताजी का नाम नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने गलती से अपना जो है पुरुष की जगह पे फिर महिला डाल दिया है, मेल फीमेल, ये गलती जो होगी तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी आपकी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे अपने रिजर्व में डाल दिया लेकिन अभी आप ईडब्ल्यूएस लगाना चाहते हैं या फिर ओबीसी लगाना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपने अपने ग्रेजुएशन का स्तर जो है कि अगर गलती से यूजी कर दिया लेकिन आप पीजी हैं या फिर 12th कर दिया है तो यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको नीचे दिखाऊं तो ये अपने वैवाहिक स्थिति के बारे में आप अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं दिखाऊं कि जो आपने डिटेल्स यहाँ पे दी हैं जैसे कि आधार कार्ड, फोटो, ये सब आईडी, ये सब चेंज कर सकते हैं। उसके साथ में बताऊं कि अगर आप चाहें तो अपना यहाँ पे प्रीफरेंस भी चेंज कर सकते हैं कि आप कहाँ एग्जाम सेंटर डालेंगे, आप चेंज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ाए पे क्लिक कर दूंगा। आगे बढ़ाए पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जो सामने पेज खुलेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए अभी आगे बढ़ाए पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो अभी क्या क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे ये सब्जेक्ट चेंज कर सकता हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन अगर कुछ और चेंज करनी है तो चेंज यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए सब कुछ हट गया, फिर से डालना है मुझे। और यहाँ पे देखिए सेंटर चेंज कर सकता हूँ अगर यहाँ पे जो कुछ भी मुझे चेंज करना हो तो। चलिए मैं यहाँ पे एक बार आपको करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, एजुकेशन पे, क्योंकि ये खाली हो चुका है। फिर प्रोसीड टू जो है कि प्रोसेस पे क्लिक करना है और फिर देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर आपको नीचे जाना है, अपना विषय सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी भाषा। जैसे कि अभी आप पहले एक में अप्लाई किए थे लेकिन अभी 2-3 में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं एक ये अप्लाई कर लेता हूँ। और जो है कि मुझे और भी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं खास। उसके बाद घोषणा, इस पर क्लिक करूंगा मैं और आगे बढ़ाए पे फिर से क्लिक कर दूंगा। अगर जो कुछ भी यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। अब देखिए चेंजेस करने के बाद मैंने अब यहाँ पे मुझे अब अपना पेमेंट करना होगा। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो 60 रुपए का मैं पेमेंट यहाँ पे देखिए लग रहा है, 60 रुपए का पेमेंट लग रहा होगा। ये देखिए 60 रुपए का पेमेंट लग रहा होगा और जो है कि मेरा चेंजेस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको जो है कि अपना फोटो चेंज करना है, इसमें तो जो है कि केवल डिटेल्स चेंज हुई हैं, लेकिन अगर आपको फोटो अपना चेंज करना है तो जो मैं वहां एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था उस पर आपको क्लिक करना है और फिर जो है अब एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे कुछ भी चेंजेस करने के लिए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा और जो है फिर प्रोसीड टू एडिट पे चले जाना है। तब मैं अपना पासवर्ड और जो है कि यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे एडिट पे चला जाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां से अपना फोटो कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे आप प्रोसीड टू जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सब कुछ खुल जाएगा। यहाँ पे मैं डोंट सेव पे क्लिक कर देता हूँ अपना पासवर्ड।
और फिर जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको OTP से KYC करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस KYC करके आगे पे बढ़े पे क्लिक कर देते हैं। आगे बढ़ाए पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही अगला पेज खुलेगा तो आपका यहाँ आधार नंबर बाय डिफॉल्ट शो कर रहा होगा। उसके बाद नीचे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। तो कैप्चा फिर से फिल करेंगे। अब इसके बाद आपके पास OTP जनरेट होगी। अब देखिए OTP जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे OTP हम फिल करेंगे। जब तक मेरे वाले पर OTP नहीं आती है तब तक वेट करते। देखिए OTP भी आ गई है। अब यहाँ पे फिल करके और यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो मैं OTP देख लेता हूँ। तो OTP यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और फिर चेकबॉक्स पे बाद में क्लिक करना OTP डालने के बाद, और फिर गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। गेट डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एडिट करने के लिए सारी चीजें आपके पास खुल के आ जाएंगी। मैं आपको अभी सामने ही लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए अभी जो है कि यहाँ पे मैंने चेक कर दिया है। तो देखिए अभी मैं क्या क्या एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे सब कुछ एडिट करने के लिए खुल चुका है, लेकिन मुझे क्या क्या चेंज नहीं करना है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी सब कुछ सही है। मान लीजिए आपको कुछ संशोधन करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और पंजीकरण संशोधन करे पे क्लिक कर देना है। अब फिर उसके बाद जब संशोधन करे पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको पास ऑप्शन मिलेगा कि आप टेम्पलेट यहाँ पे चेंज करें। जैसे देखिए आपको फोटो चेंज करना था, तो फोटो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से जाना है और अपना फोटो चेंज कर देना है। जो भी आपका मतलब कि आपने टेम्पलेट लगाया है, इस टेम्पलेट को लगा करके आप सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे टेम्पलेट कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, तो आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना टेम्पलेट अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पे करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद आपको वहाँ पे फोटो चेंज हो जाएंगी और फिर से आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ाए पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेमेंट पे भुगतान है पे आ जाएंगे। तो आपका फाइनली फोटो भी चेंज हो जाएगा, पेमेंट कर देंगे। तो अभी फिलहाल मुझे चेंजेस नहीं करना है, मैंने केवल आपको स्टेप दिखाए हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, आपका काम हो गया है इससे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी, नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। पीईबी के सारे अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि दूसरों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।